सियालकोट पुलिस की कार्रवाई, 6 किलो से जायद हेरोइन और चर्स बरामद, 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। या मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट और तर्जुमान पुलिस के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट अब्दुल गफ्फार कैसरानी की हिदायत पर मनशियात फरोशों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के दौरान SHO थाना सिटी पसरूर सब इंस्पेक्टर मुदस्सर याकूब ने अपनी टीम के हमरा दुराने गश्त कार्रवाई करते हुए बदनामे जमाना मनशियात फरोश हारून वल्द अरशद जमाल सकना क्रिश्चियन टाउन पसरूर, एहतशाम उर्फ शामा वल्द गुलाम फरीद सकना मोहल्ला खोखरा पसरूर, जहीर अब्बास वल्द नजीर अहमद सकना मोहल्ला खोखरा पसरूर को मनशियात फरोख्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से चर्स 5 किलो 770 ग्राम, हीरोइन 450 ग्राम और रकम और टिक 4600 रुपए बरामद करके मनशियात फरोशी की दफात के तहत मुकदमात दर्ज कर लिए गए। सियालकोट में पेरिस रोड पर कपड़ों के स्टॉल्स में अचानक आग लग गई। मियां मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक पेरिस रोड पर अरसे से लगे कपड़ों की सेल के स्टॉल पर अचानक आग लगने के वाक़ये पर रेस्क्यू की 8 गाड़ियों ने मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, जबकि किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू के मुताबिक कूलिंग के अमल को भी मुकम्मल कर लिया गया है। SHO थाना फलूरा मोहम्मद इमरान असलम का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, 3 मुल्जिमान से भारी मिकदार में मनशियात बरामद कर ली गई। मियां मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट और तर्जुमान पुलिस के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट अब्दुल गफ्फार कैसरानी की हिदायत पर मनशियात फरोशों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के दौरान SHO थाना फलूरा सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इमरान असलम ने अपनी टीम के हमरा दुराने गश्त कार्रवाई करते हुए बदनामे जमाना मनशियात फरोश अजीम ऑफ चूंडा, अशफाक अहमद भट्टन ठरवा, अजहर हुसैन चौक शहीदा चूंडा को मनशियात फरोख्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से चर्स 3 किलो 861 ग्राम बरामद करके मनशियात फरोशी की दफात के तहत मुकदमात दर्ज कर लिए गए। खैरपुर नाथन शाह आल व्यापारी इत्तेहाद एसोसिएशन की जानिब से तीसरे मरहले में 30 घरों के लिए रात की तारीकी में बेसहारा अफराद के लिए राशन पहुंचाया गया, जिसमें नाथन शाह मोहल्ला फतेहपुर मोहल्ला वाटर सप्लाई कॉलोनी शहबाज कॉलोनी और मुख्तलिफ कॉलोनियों में राशन पहुंचाया। आल व्यापारी इत्तेहाद एसोसिएशन के सदर जीशान अली शेख, अदनान गाड़ी, इमरान रंगीजू, सुहेल अली शेख, राहत अली शेख, सैयद काशिफ अली शाह और आल व्यापारी इत्तेहाद की पूरी टीम मौजूद थी। इस मौका पर आल व्यापारी इत्तेहाद एसोसिएशन के सदर जीशान अली शेख का कहना था कि रमजान शरीफ के इस बरकत के महीने में खिदमत का ये सिलसिला जारी रहेगा। व्यापारी इत्तेहाद एसोसिएशन की जानिब से राशन का सिलसिला जारी है। डायरेक्टर FIA इस्लामाबाद जोन वकार अहमद चौहान की हिदायत पर करोड़ों के फ्रॉड में मुलविस बैंक ऑफिसर्स गिरफ्तार। मुलजिम रमीज जावेद पहले बैंक अल्फला और फिर हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक में बतौर ब्रांच मैनेजर था। मुलजिम के खिलाफ 5 दरख्वास्तों पर कार्रवाई जारी। मुलजिम 4 रोजा रिमांड पर FIA के हवाले। मुलजिम ने दरख्वास्त दहिंदगान से बिलतरतीब रकम मुबलिग 1,14,43,000 रुपए, 80,50,000 रुपए, 8 लाख रुपए, 7,50,000 रुपए और 4,50,000 रुपए का फ्रॉड किया और जाली रसीदें जारी की। मुलजिम से तफ्तीश जारी है। IG इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान की खुसूसी हिदायत पर हुकूमत पाकिस्तान के विजन के मुताबिक विफाकी दारुल हुकूमत में मनशियात डीलर्स और मनशियात फरोशों खुसूसन तालीमी इदारों में मनशियात का मकरू धंधा करने वाले जराइम पेशा नासिर के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन शुरू कर रखा है। इस सिलसिले में मनशियात फरोशों के खिलाफ स्पेशल स्क्वाड्स तश्कील दिए गए हैं, जिन्होंने गुज़िश्ता रात और आज सुबह इस्लामाबाद पुलिस ने डोरे और उठाल गाँव में मनशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन किए। डोरे गाँव ऑपरेशन के दौरान 6 बड़े मनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया। 3,730 ग्राम हीरोइन, 1,110 ग्राम चर्स बरामद की गई। अफजाल अहमद कोसर का कहना था कि इन मनशियात फरोशों के कब्जे से 32,783 ग्राम चर्स, 40,022 ग्राम हीरोइन, 16 ग्राम कोकीन, 60 ग्राम आइस, 270 नशा आवर गोलियां, 388 बोतलें शराब बरामद की गयी। DIG ऑपरेशंस का कहना था कि इस्लामाबाद पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ स्पेशल मुहिम शुरू कर दी है। इंशाअल्लाह मुस्तकबिल करीब में विफाकी दारुल हुकूमत को मनशियात से पाक कर दिया जाएगा। मंशियात के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद पुलिस ने एक एक्शन स्टार्ट किया है। ज़ाती तौर पे मैं ये समझता हूँ और मेरी टीम भी यही समझती है कि मंशियात फ़रोश जो हैं वो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। पिछले चंद दिनों में जो कुछ ऑपरेशन पुलिस ने किए हैं, डोरे गाँव में कल ऑपरेशन किया गया है और ऑपरेशन के दौरान 6 बड़े जो मंशियात फ़रोश हैं उनको गिरफ़्तार किया गया और मंशियात भी बरामद की गई है वहाँ से। अठाल में आज सुबह ऑपरेशन था जिसमें हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने भी हिस्सा लिया है और अठाल से 12 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए हैं और बाकी 22 किलोग्राम चर्स, 1 किलोग्राम हीरोइन, वो आपको हम सारी डिटेल फराहम कर देते हैं। इसी महीने के दौरान आपको पता होगा, पहले भी SSP साहब ने भी आपको बताया होगा, कुछ नाइजेरियंस भी हमने पकड़े थे जो इस काम में इन्वॉल्व थे और उनके ख़िलाफ़ भी जो एक्शन लिया गया और उनसे कुल 55 नारकोटिक्स पेडलर्स जो हैं इन टोटल इस महीने में गिरफ़्तार किए गए हैं। जैसे मैंने पहले आपको अर्ज़ किया
کہ ہم نے ان کے خلاف جنگ کرنی ہے اور ہم نے ان کو بالکل یہ کام نہیں کرنے دینا. اور خاص طور پہ تعلیمی اداروں میں، آج کل تو کچھ تعلیمی ادارے کیونکہ بند ہیں، لیکن اس کا بھی ہم نے ایک الیبوریٹ پلان کر لیا ہے کہ ہم نے اس کو تعلیمی اداروں میں منشیات فروشی کو کیسے روکنا ہے. سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پاکستان مسلم لیگ نون ریاض ریجن کے فائنانس سیکرٹری عبدالقیوم کنگ کی جانب سے پارٹی صدر میاں شہباز شریف کی رہائی کی خوشی میں جشن فتح کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں عہدیداروں اور کارکنوں نے شرکت کی. تفصیل جانتے ہیں سعودی عرب سے شعیب الطاف کی اس رپورٹ میں. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے تقریب کے مہمان خصوصی پاکستان مسلم لیگ نون سعودی عرب کے مرکزی صدر ملک منظور حسین اویان نے کہا، آج میاں شہباز شریف کی رہائی حق سچ کی فتح کا منہ بولتا ثبوت ہے. تقریب کے میزبان عبدالقیوم کنگ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میاں شہباز شریف کی رہائی جمہوریت اور پاکستانی عوام کی جیت ہوئی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون ہی پاکستان کی ترقی کی ضامن ہے. تقریب سے میاں طارق جنید، ملک راشد، پرویز اوان، رمضان بٹ، نور خان شنواری، رانا طارق محمود، مبارک بھٹی اور دیگر نے بھی خطاب کرتے ہوئے میاں شہباز شریف کی رہائی پر خوشی کا اظہار کیا. تقریب کے آخر میں میاں شہباز شریف کی رہائی کی خوشی میں کیک بھی کاٹا گیا. پاکستان مسلم لیگ نون ریاض ریجن کا اکٹھا ہونے کا مقصد ہے وہ خادم اعلیٰ پنجاب کی شان، پاکستان مسلم لیگ نون کی جان جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب کی رہائی ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں میاں محمد شہباز شریف صاحب کو اور پاکستان مسلم لیگ ریاض ریجن کے فائنانس سیکرٹری. ریاض میں میاں محمد شہباز شریف کی رہائی کی خوشی میں جمع ہیں اور ان کی رہائی کا جشن منا رہے ہیں. آج الریاض میں جشن کا سما ہے. میری طرف سے میاں محمد شہباز شریف کو ان کی رہائی پر بہت بہت مبارکباد. تمام مسلم لیگی دوستوں کو بہت بہت مبارکباد. سعودی عرب میں نئے تعینات ہونے والے پاکستان کے سفیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ بلال اکبر ریاض پہنچ گئے. کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر سفیر پاکستان راجہ علی اعجاز نے شاندار استقبال کیا. سفیر پاکستان راجہ علی اعجاز نے نئے سفیر پاکستان لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ بلال اکبر کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. امید ہے نئے تعینات ہونے والے نئے سفیر لیفٹیننٹ ریٹائرڈ بلال اکبر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دو طرفہ معاشی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے منظم کوششیں کریں گے. خبر شامل کرتے ہیں احمد پور شرکیہ سے. احمد پور شرکیہ کا نواحی علاقہ موزہ پول لولی میں شہریوں کی طرف سے اپنی مدد آپ کے تحت مفت ماسک لگاؤ مہم شروع کر دی گئی اور شہریوں کا کہنا ہے کہ موذی مرض سے لڑنے کے لیے حکومت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے ملک ثاقب موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں. جی ملک ثاقب، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی اس وقت میں موجود ہوں احمد پور شرکیہ کا علاقہ موزہ پلولی، جہاں پہ آج ایک شہری نے اپنی مدد آپ کے تحت ماسک لگاؤ مہم شروع کر دیے. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ کیا ان کا مشن ہے اور کس لیے یہ اپنا ماسک لگا رہے ہیں لوگوں کو. جی جناب، اساں خواہش ہے کہ اساں اپنے تمام علاقے دے جڑے لوگ ہیں اور دوجے دی جان بچاؤن واسطے اساں دی کوشش ہے کہ اساں ماسک انہاں کو دے دوں اور ماسک لاویں تاکہ اساں لوگوں دی جان بچ سکے. اساں وزیر اعظم پاکستان کو اساں دی تمام افواج اور اساں تمام ملک دے قوانین دے اتفاق کرنے ہوئے اساں اتفاق کے کیمرہ مین نال بھی اور میڈیا نال بھی ایک چلاویں تاکہ اساں ملک پاکستانی بچ سکیں اس موذی مرض کو. جی جیسا کہ آپ نے سنا ہے، شہری کا کہنا ہے کہ ہم حکومت کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور میرے ساتھ ایک اور بھی شہری ہیں، ان سے بھی بات کریں گے کہ ان کا یہ قدم کیسا لگا ہے ان کو. جی بھائی بتائیے گا. السلام علیکم. یہ جو ہے نا مشن سلیمان بھلو صاحب نے شروع کیا ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں. کورونا جو ہے نا موذی وائرس ہے، یہ دیہات کا علاقہ ہے، اس میں جو ہے نا لوگ نہیں سمجھتے ماسک کس طرح لگانا ہے. یہ مہم شروع کیا ہے. ہم وزیر پاکستان کی جو ہے نا حکم کے مطابق ماسک اور گورنمنٹ کے ساتھ ہیں. جی جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ اور شہری نے بھی کہا ہے کہ ہم حکومت اور گورنمنٹ پنجاب کے ساتھ ہیں اور اس موذی مرض کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. جی جنگ سے ہمارے بیورو چیف رانا محمد اکرم کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر جنگ فیاض احمد موہل نے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سرفراز خان ویر اور آرمی افسران کے ہمراہ سبزی اور فروٹ منڈی جنگ کا دورہ کیا. پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں اور کوالٹی کا جائزہ لیا. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر جنگ اور ڈی پی او جنگ نے سبزی اور فروٹ منڈی میں دکانداروں کو ہدایات جاری کی کہ وہ سرکاری نرخوں پر اشیاء ہورونوش کی فروخت کو یقینی بنائیں. خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. ان کا مزید کہنا تھا کہ دکاندار اور خریدار کورونا SOPs پر عمل درآمد کو ہر صورت
सूरत यकीनी बनाएं। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर जंग कासिम गुल, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मार्केटिंग जंग महर रियाज सिंधराना और सेक्रेटरी मार्केटिंग कमेटी जंग मोहसिन रजा भी हमरा थे। शुजाबाद मुल्तान में किसान कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि किसान कार्ड के इजरा से मॉडर्न एग्रीकल्चरल की तरफ जा रहे हैं। खुशी है कि पंजाब हुकूमत ने किसानों के लिए इनकलाबी इकदाम किए। हमारे दौर में किसानों को 500 अरब रुपए इजाफी मिले। 2 सालों में गंदम की स्पोर्ट प्राइस 500 रुपए बढ़ी। वज़ीर आज़म इमरान खान का मजीद कहना था कि किसान कार्ड के जरिए किसानों को कर्जे मिलेंगे। फसलों की कीमतें गिरने पर भी किसान कार्ड के जरिए उनकी मदद करेंगे। जितना किसान मजबूत होगा, हम अपने मुल्क को मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि जब फसल खराब होती है तो किसान के हालात खराब होते हैं। पानी की कमी के बायस ज़राई पैदावार कम हो जाती है। 2 डैम बना रहे हैं जिससे किसानों को इजाफी पानी मिलेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि चीन से बात करके एग्रीकल्चर को सी पैक में ले आए हैं। एग्रीकल्चर में चीन की टेक्नोलॉजी से फायदा उठाएंगे। रिसर्च इंस्टीट्यूशन को बेहतर बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे किसान 5000 साल कदीम मौजूदारों के तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। हम उन्हें जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ लेकर जाएंगे। टेक्नोलॉजी की तरफ जाने से करप्शन नीचे आती रहेगी। उनका मजीद कहना था कि 1-2 साल में तब्दीली नजर आएगी। पाकिस्तान में इस साल गंदम की पैदावार का रिकॉर्ड टूट जाएगा। हम $25 करोड़ दूध और चीज की एक्सपोर्ट से कमा सकते हैं। शुजाबाद मुल्तान रोड पर कायम बैंक अल हबीब के बाहर लोगों का हजूम। कोरोना SOPs की सरेआम धज्जियां उड़ाई जाने लगी। शुजाबाद ना तो बैंक अल हबीब पुराना मुल्तान रोड पर ना तो समाजी फासले का ख्याल रखा जा रहा है, ना SOPs पर अमल दरामद कराया जा रहा है। वैसे भी पूरी दुनिया की तरह कोरोना वायरस जैसे मूजी मर्ज ने जहां पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है, वहां पूरे पाकिस्तान को भी अपनी लपेट में ले रखा है। खुदा न ख्वास्ता शुजाबाद बैंक अल हबीब के बाहर लंबी कतारों के लगे हजूम में से कोई कोरोना का मरीज सामने आ गया तो क्या उसकी जिम्मेदारी बैंक अल हबीब की इंतजामिया कबूल करेगी या फिर शुजाबाद की इंतजामिया उसकी जिम्मेदारी कबूल करेगी? एहलियाने शहर की असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद से इस्तदा है कि वो अज़खुद नोटिस लेते हुए बैंकों पर भी कोरोना वायरस जैसे मूजी मर्ज से बचने के लिए कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाएं। तहसील जामपुर के मोहम्मदपुर फूड सेंटर वजीर आला पंजाब के हुक्म के मुताबिक 2,40,000 बोरी का टारगेट दिया गया है और किसानों को हर किस्म की सहूलियात मुहैया करने और पूरे वजन करने की हिदायत जारी। मजीद फूड इंस्पेक्टर इंचार्ज राना यूसुफ का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक गंदम खरीद और SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद किया जा रहा है। ठहरी मीरवा में कोरोना की वबा को रोकने के लिए और SOPs कराने पर असिस्टेंट कमिश्नर का शहर का दौरा। एजाज हालीपुटू ने ठहरी मीरवा शहर का अचानक दौरा किया, होटलों पर छापे मारे और शहर में कोरोना वबा से बचने के लिए SOPs पर अमल दरामद करवाया। शहर में मास्क पहनकर निकलने के लिए सख्त इकदाम उठाने पर इंतजामिया को पाबंद किया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर एजाज हालीपुटू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि खैरपुर DC ऑफिस में मीटिंग के दौरान आज बात हुई कि कोरोना वबा से बचने के लिए मुकम्मल इकदाम उठाए जाएंगे। ट्रांसपोर्ट में सवार होने वाले लोगों को मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया। घरों से जो बाहर निकलेंगे उन पर SOPs पर अमल कराने में मुकम्मल कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह इस कोरोना वबा को रोकने के लिए भरपूर नमूने से इक़दामात उठाए जाएंगे। मीरू खान पुलिस की बड़ी कामयाब कार्रवाई। कुछ दिन कबल छीनी गई 2 मोटरसाइकिलें बरामद, मुलजिम गिरफ्तार। तफसील के मुताबिक मीरू खान थाने के SHO तुफैल अहमद हमदानी ने कुछ दिन कबल गांव चाकर खान चांडियों के रबवासी लियाकत अली वल्द अब्दुल खालिक चांडियों से छीनी गई यूनियन स्टार मोटरसाइकिल मॉडल 2019 बरामद कर ली। दूसरी मोटरसाइकिल हमादुल्लाह वल्द मोहम्मद खान मुस्तोई रबवासी मोहल्ला लतीफाबाद मीरू खान से छीनी गई। होंडा मॉडल 2018 बरामद कर ली गई। मुलजिम अब्दुल नबी वल्द मोहम्मद खान कोरी को गिरफ्तार करके लॉकअप कर दिया गया और दोनों मोटरसाइकिल असल मालिकान के हवाले की गई। मोटरसाइकिल मालिकान ने मीरू खान पुलिस की ऐसी कार्रवाई पे खुश होकर पुलिस पार्टी को फूलों के हार पहनाए और SSP कंबर की तरफ से तारीफी सर्टिफिकेट दिया गया। शिकारपुर लखेदर थाना हदूद बेगारी केनाल के करीब मुसल्ला अफराद की फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हो गया है। जाँ बहक शख्स की शिनाख्त निसार चांडियों के नाम से हुई है। वाक़ये के बाद मुसल्ला अफराद फायरिंग करते हुए फरार हो गए। लाश राबते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। फायरिंग का वाक़या जाती दुश्मनी का शाखसाना हो सकता है। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी करके तलाश शुरू कर दी गई है। डेप्यूटी कमिश्नर शेखुबरा मोहम्मद असगर जुया की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद लारेब असलम ने सफदराबाद और खानका डोगरा में अवाम की सहूलत के लिए लगाए गए रमजान बाजारों का दौरा किया। अशिया खुरोनोश की फ्राहमी कीमतों और मेयार का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने इंतजामिया को रमजान बाजारों में सस्ते दामों अशिया खुरोनोश की फ्राहमी यकीनी बनाने की हिदायत की। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर लारेब असलम का कहना था कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जिला इंतजामिया की ज़ेरे निगरानी सफदराबाद और खानका डोगरा में भी रमजान बाजार लगाए गए हैं, जहाँ शहरी बेहतरीन मेयारी चीनी, दालें, आटा, घी समेत दीगर अशिया खुरोनोश समेत सस्ते दामों वाफर मिकदार में बआसानी हासिल कर सकते हैं। रमजान बाजार में खरीदारी के लिए आने वाले शहरियों ने मेयार और कीमतों पर इत्मीनान का इजहार किया और जिला इंतजामिया के इस इक़दाम को खूब सराहा। पूरे पंजाब में गंदम को प्रोक्योर करने का टारगेट दिया हुआ है जिला इंतजामिया को। उसी तरह
हमारी ज़िले में भी शेखुपुरा में भी और तहसील मुरीदके में भी हमें गंदम का टारगेट दिया हुआ है। उसको पूरा करने के लिए हम कह लें कि इस वक्त फील्ड में निकले हुए हैं। इस सिलसिले में हमने ज़िला बंदी भी हुई है, गंदम की नाके भी लगाए हुए हमने पूरी जो ज़िले के एंड पॉइंट्स हैं, और इंस्पेक्शन भी कर रहे हैं। इस टाइम हम जो ट्रक्स गुजर रहे हैं रोड से उनको चेक कर रहे हैं कि कोई इसमें ऐसा ट्रक तो नहीं जिसके ज़रिए गंदम हमारे तहसील से हमारे ज़िले से बाहर लेके जाई जा रही है। तो उसमें हमें काफ़ी ट्रक्स पकड़े हैं। तो लगभग हमने कोई पिछले जब से ये हम कार्रवाई शुरू की है, कोई मेरा ख्याल है कि 5-10 हज़ार तोड़े गंदम के हमने कर लिए हैं। इस तरह PP बैग्स जो हैं वो हमने ट्रक्स पकड़ लिए हैं। अंदाज़न कितनी मालियत है? क्या चीनी भी पकड़ी है? चीनी के खिलाफ भी हमने पकड़ी है, एक्सरसाइज कर रहे हैं। जो इस तरह के कोई हमारे नोटिस में आ रहे हैं उनको हम रेड कर रहे हैं और क्रैकडाउन कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चीनी का कोई शॉर्टेज नहीं खरीद के हमें। शेखुपुरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी शेखुपुरा की जानिब से सिटी सेक्रेटेरिएट में अफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें जिला भर से आए हुए पार्टी रहनुमाओं समेत कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अफ्तार पार्टी में जिलाई सदर जावेद अकबर डोगर, जिलाई सीनियर नायब सदर चौधरी खालिक अजीज मतवीर, नायब सदर चौधरी मुनीर कमर वाहगा व दीगर रहनुमाओं ने खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर जिलाई सदर जावेद अकबर डोगर ने पीपल्स पार्टी के जिलाई नायब सदर चौधरी मुनीर कमर वाहगा को पार्टी से लगन और बेहतरीन कारकर्दगी पर तारीफी सर्टिफिकेट दिया। सिटी सदर सैयद नदीम अब्बास काज़मी समेत दीगर रहनुमाओं ने हुकूमत की जानिब से लगाए गए रमजान बाजारों को मजाक बाजार करार देते हुए कहा कि ये रमजान बाजार लगाकर अवाम के साथ मजाक किया गया है। इन रमजान बाजारों में अवाम की जो तज़हीक की जा रही है वो काबिल मुज़म्मत ही नहीं, काबिल बर्दाश्त भी नहीं है। मर्द और ख़वातीन लंबी लंबी कतारों में लगकर 1 किलो चीनी खरीद रहे हैं, जो हुकूमत की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। इन रमजान बाजारों से अवाम को रिलीफ नहीं तकलीफ मिल रही है। हुकूमत तमाम तर दावों और वादों के बावजूद महंगाई के जिन को बोतल में बंद नहीं कर सकी, बल्कि मुल्क को भी बंद गली में ही धकेला जा रहा है। लिहाजा इन हुक्मरानों का इक़्तिदार में रहना किसी भी तौर पर मुल्क और कौम के मफाद में नहीं। हम मुतालिबा करते हैं कि हुकूमत फिलफौर मुस्ताफ़ी हो और मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान करे। शेखुपुरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेबर विंग के सूबाई सदर राशिद मुनीर एडवोकेट ने कहा है कि कोरोना वायरस वबाई मर्ज है, जिसके खिलाफ बिला तफरीक और बिला इम्तियाज इकदाम उठाए गए हैं। अपोजिशन जमातें होश के नाखून लें और फिर से कोरोना इकदाम पर सियासत करने के बजाय अवामी खिदमत के तहत जिम्मेदाराना किरदार अदा करें। मुस्तहकीन की इमदाद में तशहीर की बजाय बतौर पाकिस्तानी हमें अपने जरूरतमंद भाइयों की इमदाद का फरीजा फकत अल्लाह ताला की खुशनुदी की खातिर सर अंजाम देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास मौजूदा वसाइल अवाम की अमारत है, जिन्हें बिला तातुल और बिला तरद्दुद अवाम पर खर्च किया जा रहा है। अपोजिशन जमातों की क़यादत हुकूमत पर बेजा तनकीद की बजाय अपने दौर में होने वाली करप्शन और लूट खसूट का हिसाब दें। उन्होंने कहा कि माजी की हुकूमतों ने अवामी खिदमत की बजाय हर काम सियासी मफादात की तकमील की खातिर किया और नमूदो नुमाइश की बदतरीन मिसाल रकम की, जिससे मुस्तहिक अफराद की भी तस्लील हुई। मगर मौजूदा हुकूमत ने इस कल्चर का खात्मा करके आम शहरियों की इज्जत नफ्स को मजरू होने नहीं दिया। न आइंदा ऐसा कोई इकदाम उठाया जाएगा जो फकत सियासी दुकानदारी चमकाने का जरिया हो। शेखुपुरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और मरकजी अंजुमन ताजरान के चेयरमैन अलहाज मौलिक मोहम्मद असलम बलोच ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत अदारों में शफाफियत के लिए इनकलाबी इकदाम उठा रही है। हुकूमत को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। महदूद वसाइल के बावजूद लामहदूद मसाइल हल करने के लिए नेक नियति के साथ काम किया जा रहा है। वजीर आजम इमरान खान मुल्क को कौम का कीमती सरमाया और असासा है, जो मुल्क की पाई पाई की हिफाजत के साथ करप्ट सियासतदानों से लूटा हुआ माल बरामद कराने के लिए जिद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि नामूसे रसालत हमारे ईमान और अकीदे का हिस्सा है। इस सिलसिले में वजीर आजम भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं और मुसलमानों का मौक़िफ़ अक़वाम आलिम को रोशनास कराने के लिए अमली तौर पर सरगर्म है। उन्होंने कहा अपोजिशन जमातों का मौजूदा हालात में किरदार मनफी है और पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश कर रही है। अपोजिशन जमातों ने हर मौका पर मनफी सियासत के जरिए कौमी मफादात को नुकसान पहुँचाया। पाकिस्तान के मफादात के सामने जाती मफादात की कोई हैसियत नहीं। अपोजिशन को छोटी सोच से निकल कर वसी तर कौमी वफाद का ख्याल रखना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया। खुदा की कसम आपको एक बहुत अच्छा वर्कर दिया। शेखुपुरा हुकूमत की तरफ से दफा 144 के तहत गंदम की जिला बंदी के सिलसिले में हुकूमती अहकामात पर अमल करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर मुरीद के चौधरी इजहारुल हक बाजवा ने पुलिस की नफरी के हमरा GT रोड पर नाका लगाकर 20 से जायद ट्रक पकड़कर 10,000 से जायद गंदम की बोरी पकड़कर जब्त कर ली और सरकारी गोदामों में मुंतकिल कर दी, जबकि नारंग मंडी में छापा मारकर 1200 बोरी चीनी पकड़ ली। असिस्टेंट कमिश्नर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया, गंदम की जिला बंदी के हुकूमती अहकामात के बाद ये ऑपरेशन शुरू किया गया है। किसी को जिला से बाहर गंदम ले जाने की
इजाजत नहीं होगी, इसलिए GT रोड पर नाकाबंदी की गई है और 10,000 के करीब गंदम की बोरी पकड़कर गोदामों में मुंतकिल की जा चुकी है। ये ऑपरेशन जारी रहेगा। खबर शामिल करते हैं कोट अद्दू से। म्यूनिसिपल कमेटी की बेहिसी बरकरार। शहबाज खान आगाह कीजिएगा, यहाँ के लोगों का क्या कहना है। उनका कहना है कि बार बार कहने पर म्यूनिसिपल कमेटी की बेहिसी बरकरार। यहाँ से गुजरना मुश्किल हो गया है, हर तरफ कूड़ा करकट जमा है, बदबू फैली हुई है, गुजरना मुश्किल, खास तौर पर कब्रिस्तान में आना दुश्वार है। लोग सरापे एहतजाज हैं। हमारा मुतालबा है कि असिस्टेंट कमिश्नर कोट अद्दू फिल-4 नोटिस लें। मैं मौजूद हूँ कोट अद्दू का जो स्टेडियम है उसके बैक साइड पे देखा जा सकता है कि बिल्कुल बंद है। इंतज़ामिया को बार बार कहने के बावजूद इंतज़ामिया के नाखुश हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद आए, इनसे बात करने इनका क्या कहना है। जी ये शहर का वस्त है, कोट अद्दू शहर का वस्त है। एक साइड पे इधर कब्रिस्तान है, दूसरी साइड पे इधर स्टेडियम है। गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। बार बार म्यूनसिपल इंतज़ामिया को इसके बारे में आगाह किया गया है, लेकिन शहर के वस्त में जो है ना यहाँ गंद डाला जा रहा है। इसको डंपिंग पॉइंट बना दिया गया है, जिससे बीमारियाँ फैल रही हैं। ये बच्चे इधर देखें, इधर स्टेडियम में खेलते हैं इनकी, और ऊपर से कोरोना का जिस तरीके से अभी ये चल रहा है आपके सामने सूरत हाल, लेकिन ये म्यूनसिपल इंतज़ामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है, जैसा कि आप देख रहे हैं इधर।